दोस्तों, अगर आप आधार कार्ड का सेंटर लेना चाहते हैं, यानी कि आधार कार्ड का काम लेना चाहते हैं और आपने भी अपना सर्टिफिकेट के लिए आपने फॉर्म भर रखा है और आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम की तैयारी करें, तो हमारी एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी बेहतर हो और हमें कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे परसेंटेज बने हो और हम जल्दी से पास हो जाए, तो ऐसे में आपके लिए मैं काफ़ी अच्छे अच्छे नॉलेजेबल क्वेश्चन लेके आया हूँ। उस क्वेश्चन को अगर आप सोल्व करोगे तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है, यदि फिंगरप्रिंट कैप्चर आवश्यक गुणवत्ता का नहीं है तो ऑपरेटर निवासी के बायोमेट्रिक को लेने के लिए उचित प्रयास रहेगा। तो इसका राइट आंसर होगा, आपको विकल्प देख लेना है। विकल्प नंबर सच, यहाँ पे 1 नंबर है, तो इसका राइट आंसर होगा सच। उसके बाद में आपके सामने यदि यदि अंगुलियों न होने के कारण एक नामांकनकर्ता बायोमेट्रिक देने में सक्षम नहीं है, यह एक और इसके निपटाने की आवश्यकता है, तो इसका राइट आंसर हम यहाँ पे देख सकते हैं। राइट आंसर इसका अपवाद हो जाएगा। मिलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि एक या दोनों आंखों में पट्टी के कारण आइरिस छवि को कैप्चर करना संभव नहीं है तो उसे ऑपरेटर द्वारा सिस्टम में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सच। बढ़ते हैं हम आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। अगर निवासी ने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई है तो फिंगरप्रिंट छवि को सामान्य रूप से लिया जाना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सच। फिंगरप्रिंट छवियों को लेने के दौरान अगर अंगुलियां डैश 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 हैं तो इसे सॉफ्टवेयर में दिए गए डाटा में दर्ज किया जाना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दिए गए विकल्प में से सभी, यानी कि लापता, कुटी हुई, पट्टी लगी हुई, ये सभी यहाँ पे चल जाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिए हुए विकल्प में से सभी। आगे बढ़ते हैं हम। यदि आप ऑपरेटर खराब रोशनी के कारण चेहरे की छवि को लेने में सक्षम नहीं हैं तो ऑपरेटर को कैमरे में बेहतर प्रकाश वाले किसी स्थान पर नामांकन स्टेशन स्थानांतरित कर लेना चाहिए। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा सच? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1 सच। अगर आवेदक की पट्टी वाली उंगली को फिंगरप्रिंट छवि के लिए लिया जाना है तो ऑपरेटर को डैश 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 चाहिए, छवि में बेड़च हटा देनी चाहिए, शेष उंगलियों के फिंगरप्रिंट कैप्चर लेने चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं हम, शेष उंगलियों के फिंगरप्रिंट कैप्चर कर लेने चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का। यदि एक नामांकनकर्ता के लिए रूपरेखन के कारण फिंगरप्रिंट की मानक छवियां संभव नहीं है तो ऑपरेटर को नामांकनकर्ता से विनम्रतापूर्वक अपना चेहरा धोने के लिए कहना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झूठ। ऑपरेटर ने निवासी की बायोमेट्रिक लेने के लिए अत्यधिक प्रयास कर लिए हैं और प्लेटिन पर लिया गया फिंगरप्रिंट अपेक्षित गुणवत्ताओं का नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सच। यदि किसी भी यकृत या बीमारी के कारण आइरिस छवि को कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर को निवासी से आंखों का ऑपरेशन कराने के लिए कहना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा झूठ। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। बार बार प्रयास करने के बावजूद भी देवी के उंगलियों की छवि सही गुणवत्ता के नहीं लिए जा रही हैं, उस मामले में किया जा सकता है। इसका जो केंद्र में उपलब्ध गति स्पेस या तीलियों प्रदान करे, तो इसका राइट आंसर हम इस वीडियो में देख लेते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा केंद्र में उपलब्ध गिला स्पैम या तीलियों प्रदान करेंगे, यानी कि राइट आंसर इसका हो जाएगा 1 नंबर। बढ़ते हैं हम आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखते हैं, यदि निवासी के पास अतिरिक्त उंगली या उंगलियां हैं तो ऑपरेटर को अतिरिक्त उंगली का अनदेखा कर देना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सच। बढ़ते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगर निवासी की उंगली या आइरिस में स्थायी स्थिति हो और बायोमेट्रिक को कैप्चर करना संभव न हो तो ऑपरेटर इसी अपवाद में रिकॉर्ड करेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सच। अगर नामांकनकर्ता उंगलियों को बार बार करने में असमर्थ है तो ऑपरेटर कर सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दिए गए विकल्प में से सभी, यानी कि नामांकनकर्ता की अनुमति ले और फिर उसकी सहायता करे। फिंगरप्रिंट को इस प्रकार लेने का प्रयास करके नामांकनकर्ता इनके बारे में बराबर करने में सक्षम है। दूसरी, हाथ की उंगलियों के निशान या दोनों अंगूठों के निशान लगाए। दिए गए विकल्प में नहीं, इनका ऑप्शन यहाँ पर सही है 4। बढ़ते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। यदि नामांकनकर्ता डैश 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 के कारण बायोमेट्रिक देने में असमर्थन है तो यह अपवाद है और इसे
प्रकरण इसे संभालने की आवश्यकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दिए गए विकल्प में से सभी। तो चोट, उंगलियों या हाथ का विच्छेदन, आंखों से संबंधित समस्याएं, तो इनके सभी लक्षण हो सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगर नामांकनकर्ता की केवल एक आंख है और आइरस छवि को कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर को करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इस प्रणाली में दर्ज करें। तो इन सभी में से इस प्रणाली में दर्ज करें, दूसरा नंबर उसका आंसर राइट हो जाएगा। नामांकन केंद्र पर किसी भी जनसंख्या की अद्यतन के लिए फिंगरप्रिंट, यानी कि जो कोई भी आधार नामांकन अपडेट करवाने के लिए फिंगरप्रिंट, आइरस, फोटोग्राफी, बायोमेट्रिक पुष्टि अनिवार्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सच। पढ़ते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। यदि ऑपरेटर स्विच्ड या विचलित आंखों के कारण एक समय में दोनों आंखों को लेने में सक्षम नहीं है तो ऑपरेटर आइरस छवि को पुनः प्राप्त कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सच। बढ़ते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। नामांकनकर्ता के हाथ शुष्क हैं और वह उपकरण पर अंगुली के निशान लेने में असमर्थ है, ऑपरेटर डैश 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 कर सकता है। तो ऑपरेटर इसके लिए कर सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नामांकनकर्ता की विनम्रता से हाथ धोने के लिए कहेंगे, विनम्रता से नामांकनकर्ता को एक सूती कपड़े से हाथ साफ करने के लिए कहेंगे। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा, इनका जो भी ऑप्शन दे रखा है ये दोनों ऑप्शन इसके राइट हैं। बढ़ते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। यदि एक या दोनों आंखों के अभाव में आइरस छवि लेना संभव नहीं है तो ऑपरेटर को इस प्रणाली में रिकॉर्ड करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सच। बढ़ते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। यदि नामांकनकर्ता की उंगलियां कटी हुई हैं तो निम्न में से क्या किया जा सकता है। तो यदि नामांकन करने के लिए कोई अगर आया है तो उसकी अंगुली कटी हुई, तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेटर द्वारा विशेष उंगलियों के निशान कैप्चर कर लिए जाए। पढ़ते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। यदि नामांकनकर्ता बुढ़ापे की वजह से सही स्थिति में बैठने में असमर्थ है, यह एक सामान्य अपवाद है, ये सच। यदि लिए गए फिंगरप्रिंट अपेक्षित गुणवत्ता के नहीं है तो ऑपरेटर छवि को काट सकता है, झूठ। यदि नामांकनकर्ता यूएसएसआई द्वारा आवश्यक बायोमेट्रिक का पूरा सेट देने में सक्षम नहीं है तो उस कारण को अपवाद माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सच। अगर किसी निवासी की अतिरिक्त उंगली होती है तो अतिरिक्त उंगली को लेने से बचने के लिए ऑपरेटर को फिंगरप्रिंट कैप्चर में निवासी की सहायता करने की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सच। यदि पेटेंट पर लिया गया अपेक्षित गुणवत्ता का नहीं है तो ऑपरेटर निवासी की बायोमेट्रिक को लेने के लिए अधिक बार प्रयास करेगा। इसका आंख की पुतली, उंगली की छाप, चेहरे की छवि, माथा। तो ऐसे में इसका राइट आंसर हो जाएगा उंगली की छवि, उंगली की छाप। यदि एक या दोनों आंखों के न होने के कारण आइरस छवि लेना संभव न हो तो ऑपरेटर को करना चाहिए निवासी से पूछे कि क्या उसके आंखों का ऑपरेशन करवाना है। निवासी की आंखों खुल और उसके कैप्चर करे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिस्टम में इसे रिकॉर्ड कर देंगे। यदि नामांकनकर्ता बुढ़ापे या बीमारी की वजह से बायोमेट्रिक उपकरण या तस्वीर तक पहुंचने के लिए स्वयं को सही स्थिति में रखने में असमर्थ है तो यह फिंगरप्रिंट छवि कैप्चर करने के लिए एक अपवाद है। इसका राइट आंसर हो जाएगा झूठ। यदि स्विच या विचलित आंखों के कारण एक समय में दोनों आंखों को कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर डैश का प्रयास करना सकता है। ऑटो कैप्चर, ऑटो फोकस, हटा देना, निवासी उनकी आंखों व्यापी खोलने का अनुमोदन करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उनको हटा देंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम इतने क्वेश्चन करवा रहे हैं। अगली वाली वीडियो में हम 100 क्वेश्चन लेके आएंगे जिसमें आपको और भी मोस्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। आप एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगली वाली वीडियो में आपको मिल जाएंगे।